मतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूत्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितीकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सफुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन् ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्गिरिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदामानं तनोति सह गोगणयोस्तयूर्यत् पानीयसूयवत्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित्तुलसीकल्याणी गोविन्दचरणप्रिये सह त्वालीकुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रगटे श्री राधा रमन आज जय हो बधाई हो। प्रगटे श्री राधा रमन आज श्री गोपाल भट्ट मन भाए सकल भये सफल भये सब काज सफल भये सब काज। प्रगटे श्री राधा रमन आज वृंदावन नागर रस सागर गुण आगर जुबराज गुण आगर जुबराज। जुगल रूप एक मिली दर से हर्षे रसिक समाज।
प्रगटे श्री राधा रमन आज प्रगटे श्री राधा रमन आज। बधाई हो। श्री गोपाल भट्ट जी को बधाई दे रहे हैं, राधा रमन जी को बधाई दे रहे हैं, रसिकों को बधाई दे रहे हैं, धाम वृंदावन को बधाई दे रहे हैं, रजरानी को बधाई दे रहे हैं। तो बधाई में दीजिए श्री बनवास। कोई मौका होता किसी चीज को प्राप्त करने का, मौके को पहचानना, अवसर को पहचानना बहुत बड़ी कृपा होती है। तो आज श्री बधाई है, बधाई में तो फिर देखा नहीं जाता, जो मांगे कोई सबको मिल जाता है। याचक सकल अयाचक हो जाते हैं, उनको इतना दिया जाता है। और कोई ऐसे चतुर जो है ना, वो श्री वृंदावन की रसिक हैं, वृंदावन के निष्ठावान हैं, श्री रूप गोस्वामी प्रभु के चरण आश्रित हैं, चरण चंचरीक हैं। जय जय श्री राधे। मुझे वृंदावन वास दे दीजिए बधाई में। जैसे कोई कहे मुझे ये दे दीजिए, मुझे अपने 9 लाख का हार दे दीजिए, मुझे यशोदा रानी, मुझे अपने चरणों का पायजेब दे दीजिए, मुझे अपनी करधनी दे दीजिए। यशोदा जी तो सब दे रही हैं, बाबा नंद भी जो जो मांग रहा है सबको दे रहे हैं। इतने में महाराज वो पुरुषोत्तमी कुंज का कोई वैष्णव आ गए, दंपति आ गए, मैया आ गई, ये सब बेटियां आ गई। उनका महाराज तुम सब इकट्ठे होके आ गए, उनका हम सबको इकट्ठे कोई एक ही चीज चाहिए। उनका अच्छा, एक कौन सी चीज है जो उनका हम आपस में सब निश्चित कर लिया, एक ही दे दीजिए। बधाई में दीजिए श्री बनवास। 8 दिन बधाई गानी है, एक दिन निकल गया, 7 दिन और गानी है और यही मांगना है। तो आखिर बाबा किसी भी प्रकार से तुमरे श्री राधा रमन प्रगट भये, पूनो माघो मास, पूनो माघो मास। बधाई में दीजिए श्री बनवास। सुनिए सुनिए श्रीमत भट्ट गोसाई, मेरी ये अभिलाष, मेरी ये अभिलाष। जुगल दास के पास रहो नित, गावो तब गुण रास, गावो गुण तब गुण रास। बधाई में राधा रमन जी रास के ठाकुर हैं। हा नाथ रमन पृष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ति कृपनाया मे सखे दर्शय सन्निधम। रास के ठाकुर हैं। जुगल दास के पास रहो नित, गावो तब गुण रास। बधाई में दीजिए श्री बनवास, बधाई में दीजिए श्री बनवास। श्री दास गोस्वामी जी की मना शिक्षा, इस ग्रंथ को, इस पाठ को पूरा करना है। एक श्लोक रोज। श्री दास गोस्वामी जी ने कहा कि देखो हम प्रणाम भी करते हैं, वंदन भी करते हैं, लेकिन उसमें कपट का त्याग कर दें, दिखावे से बच जाएं। हमारे परम आराध्य परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद प्रभु का वचन है कि भैया प्रणाम तो एक ही बहुत है, प्रणति युक्त प्रणाम। प्रणाम का मतलब प्रणति युक्त प्रणाम।
हो प्रणति युक्त प्रणाम भर भरत प्रणाम करत रघुनाथा भूतल पर्यो लकुट की नाई। भूतल पर्यो दंडवत का मतलब अपने हृदय से, मन से, प्राण से, सब प्रकार से आत्मसमर्पण। ये प्रणाम जो है प्रणति युक्त प्रणाम, ये श्री रूप रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने हमें बताया। ना धर्मम ना अधर्मम, श्री रघुनाथ दास जी कहते हैं, अरे मेरे मन, तू निश्चित ही शास्त्रों में निरूपित किए गए धर्म और अधर्म कार्यों को मत कर, किंतु श्री वृंदावन में श्री राधा कृष्ण की प्रचुर सेवा का अनुष्ठान कर। अपने यहाँ प्रचुर सेवा का अनुष्ठान कर। शचीनंदन श्री कृष्ण चैतन्य देव को नंद ग्रामाधिपति अर्थात श्री नंदराज के पुत्र रूप में, श्री कृष्ण रूप में तथा श्री गुरुदेव को कृष्ण के परम प्रिय भक्त रूप में सदा स्मरण कर। गोपाल भट्टेर प्राण धन गौर हैलो राधा रमन। श्री दास गोस्वामी जी भी कहते हैं, शची मैया प्राण धन गौर हैलो राधा रमन। श्री जगन्नाथ मिश्र प्राण धन गौर हैलो राधा रमन। विश्वरूप प्राण धन गौर हैलो राधा रमन। विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हैलो राधा रमन। लक्ष्मी प्रिया प्राण धन गौर हैलो राधा रमन। सब भक्त जन प्राण प्रिय गौर हैलो राधा रमन। गौड़ियों के विशेष आराध्य साध्य सर्वस्व गौर हैलो राधा रमन, गौर हैलो राधा रमन। इस प्रकार स्मरण करो। श्री दास गोस्वामी जी ने मना शिक्षा के दूसरे श्लोक में कहा। आजकल हम श्री रूप गोस्वामी जी के चरण चापन कर रहे हैं। उनका चरण संग सुयोग सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। उनके द्वारा रचित जो एक कलिष्टतम भक्ति के ये सब चरण हैं, उनको उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में गुंफित किया है। और कितनी बड़ी कृपा है कि ये नंद तनुज किंकर जी से गाने का साहस कर पा रहे हैं। 3 लक्ष नाम करिए किए बिना ना तो इसे कोई गा सकता है, ना इसमें रुचि हो सकती है गाने की, ना समझने की और ना सुनने की, ग्रहण करने की भी नहीं हो सकती। ये 3 लक्ष नाम कम से कम इनकम वालों से ऊपर इनकम वालों का ये क्या बोलते हैं ना, ये अफोर्डेबल है। ऐसे भजन से जिनका अंतर हृदय एकदम सब प्रकार से भाव भक्ति के लिए उत्कंठित है। श्री हरिदास स्वामी जी ने भी कहा है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समझी सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बनराज जोशीलो, पांचे भूले देह सुध। ये जब देह सुध की स्थिति आती है, सब प्रकार से तृप्ति निवृत्ति होकर जब भाव राज्य की समस्थिति प्रवृत्ति में दृढ़ उत्कंठित होते हैं, अपने हाथ में पड़ी हुई, हाथ में धरी हुई माला झोली जब कृपा करती हैं, माला झोली गुरु जी, जगन्नाथ जी, राधा रमन में कोई फर्क नहीं है। धाम में, माला झोली में, भागवत जी में, गौर हरि में, गुरु चरणों में कोई फर्क नहीं है। तो ये माला झोली रूप गुरुदेव श्री राधा रमन, श्री वृंदावन की रजरानी जब ये कृपा करती हैं तो पांचे भूले देह सुध। धीरे धीरे ये सब प्रकृति से उपरामता हो जाती है, उससे हमें आकर्षण की निवृत्ति हो जाती है। अब कोई ना कोई आकर्षण तो जीवन में होगा, और वो आकर्षण हो जाता है श्री प्रियालाल जी की अनुगत्यमयी सेवा का। उनके लिए ये भक्ति रसामृत सिंधु जो पढ़ा रहे हैं श्री अवध बिहारी कपूर जी, और जिसको पढ़कर समझकर श्री नंद तनुज किंकर जी हमें सुना रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि कृपा की बहुत बड़ी हम मंजिल तक पहुँच गए हैं। कृपा की एक बड़ी भारी स्टोरी माला
एक पड़ाव हमने पार कर लिया है। उस कृपा के बहुत बड़े जो नीचे के पड़ाव को हम पार करके ऊपर आ गए हैं। और इसी प्रकार अगर हमारी जिज्ञासा, हमारी लालसा बनी रही और इसको हमने रिपीटेड सुना, तो ये जीवन का बहुत बड़ा एक प्राप्ति होगी और आगे नित्य सेवा में जाने का बहुत बड़ा ये कृपा अनुग्रह प्राप्त हो गया। इसको रिपीटेड सुनने से बहुत बड़ी बात है। इसको सुनने में जिसकी रुचि है, गाने में रुचि है, कोई वक्ता इसे नहीं गाएगा क्योंकि सुनने वाले नहीं सुन पाएंगे, लेकिन नंद तनुज किंकर जी का भजन है और पुरुषोत्तमी कुंज है जिससे इन्होंने वर्ड फॉर वर्ड इसका गान किया है और इसका जिन्होंने आस्वादन किया है वो अपनी पीठ स्वतः थपथपा दें। कल हमने सुना, आप पीठ थपथपाओ, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि ठाकुर जी भी थपथपा रहे हैं, गौर हरि थपथपा रहे हैं, रूप गोस्वामी थपथपा रहे हैं, गुरुजन थपथपा रहे हैं, रजरानी भी जो है वो पीछे नहीं है, वो भी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। यही ब्रज का भजन है, यही वृंदावन का भजन है, यही वृंदावन का भजन है। लेकिन पांचें भूले देह सुध, 3 लक्ष नाम से ऊपर जिनकी इनकम है, ये उनका अफोर्ड, वही दे कैन ओनली अफोर्ड। अगर इससे कम इनकम वाला कोई अफोर्ड कर पा रहा है तो ये बहुत बड़ी उसके ऊपर गुरु जी की कृपा है, रजरानी की कृपा है। अपने आप को धन्य मानिए और प्रियालाल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमन महाप्रभु जी ने सर्व त्याग पूर्वक आए हुए दास गोस्वामी जी कितने ऐश्वर्य से, कितने अपने संसार के सुखों से श्रीमन महाप्रभु जी की कृपा से नीलाचल जब आए हैं, तब महाप्रभु जी के चरणों में जब उन्होंने जिज्ञासा की कि अब मेरा कौन भजन है, तो उनका अब तुम्हारा भजन है, अब तुम्हारा भजन है, अंतर बाह्य इहार द्वैते साधन। अब जब तुम ये देह और देव के व्यवहारों की सब प्रकार से स्मृति भी भुला चुके हो। अरे दास गोस्वामी चरण की स्थिति क्या है? अभी चिन्मय देह की बात हुई, अब प्राकृतिक देह की बात हुई। ये अपनी पत्नी में जो गौर हरि का दर्शन करके पत्नी को भी वही भाव दे दिया जो महाराज दास गोस्वामी जी को इतने भजन के बाद मिला था। ये कौन दे सकता है? अब प्राकृतिक देह वाला दे सकता है। चिन्मय देह जिसे प्राप्त हो गई है, पांचे भूले देह शुद्ध जिसे हो गई है, ये वही हो सकता है। ये उस राज्य की, ये उस धनी की ये सामर्थ्य है कि अपनी पत्नी को भी उन्होंने जो है वो वही भाव दे दिया और उन्होंने पत्र में लिखा कि हे स्वामी, अब मैं आपको नहीं, मैं श्री गौर हरि को, श्री कृष्ण को स्मरण करती हूँ। मेरे प्रति आपने जो अनुग्रह किया है, किसी ने किसी को किसी प्रकार से विवाहित होने पर पत्नी को कोई दिया, कुछ दिया, लेकिन आपने जो मुझे भाव का दान किया है, मैं उससे धन्य 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 आप ही धन्य हो गई। ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने दास गोस्वामी जी का चरित्र गाया है। अस्तु, तो ये बहुत बड़ी संपत्ति वालों का धन है, लेकिन बहुत बड़ी कृपा है कि इसका गान हो गया। भक्ति रसामृत सिंधु का ही गान हो रहा है। ये अवध बिहारी कपूर जी ने किया है और इसको श्री नंद तनुज किंकर जी कर रहे हैं। महाराज जी ने मुझे कहा था, एक दिल्ली पता नहीं कौन सी प्रेस है, वहां से श्री भक्ति रसामृत सिंधु लो और उसको हृदयांगम करो। नंद तनुज किंकर जी महाराज श्री से, श्री अपने महाराज श्री से, उनकी लाइब्रेरी से, दिल्ली से पब्लिश श्री भक्ति रसामृत सिंधु लेकर इसका और आलोडन मंथन करो और फिर आपको जगत से ऊपर उठने में कोई नहीं रोक सकता है। आप रुकोगे नहीं।
भाव राज्य की बातें करोगे, भाव राज्य का चिंतन करोगे, भजन तो आपका है ही है। आप ये समझिए कि इस सत्संग के महारत्न हैं। प्रणम्य हो बारंबार, धन्य हो बारंबार। गुरु सेवा का, गुरु कृपा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार आज और पहले भी आपके श्रीमुख से होने वाले ये गान से हमें अनुभव हो रहा है और ये इसका प्रमाण भी है। श्री श्रीमन हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, उद्धव जी ने कहा कि हे प्रभु, जीव मात्र का एक धर्म है कि आप प्रसन्न हो। हर आदमी को चाहिए मैं की करा, किदे वास्ते करा, क्यों करा। एक व्यक्ति मुझे कहने लगा मैं क्यों कमावा, तो ऊपर मैनू टैक्स लग जाती है, मैं उत्थे उन्ना ही कमाना जिथे टैक्स तो मैं मुक्त रहा। मैं गवर्नमेंट वास्ते कमाना है, मैं लोकां वास्ते कमाना है। इसी प्रकार भगवान का ही एकमात्र प्रसन्नता जब लक्ष्य हो कि अरे जिससे मेरे अगर प्रभु प्रसन्न नहीं होते तो मैं क्यों करूं। प्रातिकूल्य से वर्जनम, चाहे ये वेद के द्वारा कहा हुआ, वेद ने इसको मेरे लिए आज्ञा रूप कहा है, स्वधर्म के लिए आवश्यक बताया है, आश्रम धर्म के लिए इसके बिना पाप लगेगा ये भी डराया है, समाज भी इसके लिए कितना मेरे को प्रेरित विवश और महाराज मेरी आलोचना करे, लेकिन नहीं, प्रातिकूल्य से वर्जनम, जो मेरी भक्ति की रागानुगा भक्ति के अनुकूल नहीं है मैं उसे प्रणाम करता हूँ। रागानुगा भक्ति के अनुकूल क्या है, जिससे प्रियालाल जी प्रसन्न हो। आज हमने सुना ये मंजरी वृंद जो हैं वो कृष्ण स्नेहाधिका, सम स्नेहाधिका, राधा स्नेहाधिका में ये श्री राधा स्नेहाधिका हैं। और इस बात को आज नोट कर लीजिए, हम कर लें कि हम श्री राधा स्नेहाधिका हैं। हमारी जो बैटालियन है वो सम स्नेहाधिका है, कृष्ण स्नेहाधिका है, लेकिन फिर भी हमारी जो पक्षपात है वो श्री राधा स्नेहाधिका पक्ष में है। अस्तु। तो श्री भगवान की प्रसन्नता जिसमें नहीं है वो हम कभी नहीं कर सकते, और जिसमें प्रियालाल जी प्रसन्न हो उसको हम कभी त्याग नहीं सकते। व्रता सातु दृढ़ व्रता आनुकूल्य से संकल्पा, मैं संकल्प से भी वो करूंगा, निश्चित से प्रण करके करूंगा, प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा, क्या, जिससे मेरे राधा कृष्ण प्रसन्न हो। उनका आपको कैसे पता चला राधा कृष्ण प्रसन्न होंगे? उनका राधा कृष्ण ने गीता जी में कहा हो, राधा कृष्ण जी ने भागवत जी में कहा हो, राधा कृष्ण ने संत मुख से कहा हो, मैं तो वही करूंगा। और जो संत और भगवत गीता भागवत जी में भगवान ने नहीं कहा है, या जिसको भगवान ने कहा त्रैगुण विषया वेदा न स्त्री गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमम आत्मवान, ये जो मेरे लिए निर्देश है वही मेरा भजन है, वही मेरा भजन है। सब भजन ही भजन है। सो सब भांति करो, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति करो, लेकिन मोहे तो सावन के अंधरेजू सूजत हरो हरो। हम सबको प्रणाम करते हैं। भक्ति पक्ष हठ नहीं शठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बिहाई। अपनी जीवन की जो कोर्स ऑफ एक्शन है, मैं क्या करूं, ये वैष्णवों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको वही करना है जिससे उसके राधा रमन प्रसन्न हो, श्री गौर हरि प्रसन्न हो, श्री श्री वैष्णव समाज प्रसन्न हो, भागवत जी की कृपा लाभ हो। किसी की आज्ञा पालन से जो प्रसन्नता मिलती है वही हमारा धर्म है, और हमारे लिए किसी की आज्ञा श्री कृष्ण की आज्ञा है। आप कुछ भी करो और किसी को कहो कि आप क्या कर रहे हैं, उनका श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा, और बताओ वो क्या कहेगा। हरे कृष्णा। आज वो पता नहीं क्या बना रही है मैडम जो है ना, वो ठाकुर जी के लिए। मैंने कहा देखो जी, ਇਹਦਾ बिल ठाकुर जी ਨੂੰ भेजना, मैनू ना किसे भेज देना, मैं नहीं चुका सकता इसका बिल जो आप ठाकुर जी के लिए बना रहे हो। तो इसको ठाकुर जी को बिल देना, भेजना, वही आपको पेमेंट करेंगे, वही आपको भजन देंगे, वही आपको निष्ठा देंगे, वही आपको अपने
ਚਰਨੋਂ का अनुराग देंगे। मेरे को देन दी समर्थ कोई नहीं गी। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਿਣ नहीं चुका सकता। हरे कृष्णा। इसलिए ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के लिए, अरे भैया वही दे सकते हैं। वही बारंबार कहते हैं, यद करोषि यशनासी यद जहोसी ददासी यद तपस्यासी कौनते तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये भगवान ही कह सकते हैं, भैया मुझे दो, मैं पेमेंट दूंगा। आए हाय हाय। एक कंट्री ऐसी है, पीछे बड़ा मंदा हो गया, कंट्री ने कहा तुम जो प्रोडक्ट बनाओ, सारी प्रोडक्ट बनाकर गवर्नमेंट खरीदेगी, गवर्नमेंट को दे दो। गवर्नमेंट की सिर दर्द है कि वो एक्सपोर्ट करे, कंज्यूम करे, कुछ भी करे, आपको पेमेंट स्पॉट मिल जाएगी। आप जो भी बनाएंगे सरकार के द्वारा कहा गया वो गवर्नमेंट खरीदेगी। डे बाय डे की प्रोडक्शन खरीदी जाएगी। और महाराज वो कंट्री इतनी रिच हो गई। जब मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट बिक जाए तो मैन्युफैक्चरिंग में तो महाराज बाहर ही बाहर है। मैन्युफैक्चरिंग में केवल प्रॉब्लम होती है सेल की। और यहाँ ठाकुर जी ने कहा है, यद करोषि, तू जो बनाना पे ना मैनू दे दे। अब इससे बड़ा भी कोई काम हो सकता है? कारोबार के बिना तो काम नहीं होगा, कर्म किए बिना तो हम रह नहीं सकते। कर्म तो होगा ही, मन से नहीं होगा। परम पूज्य बाबू जी का वचन है, मन से नहीं होगा तो वाणी से होगा, वाणी से नहीं होगा तो इंद्रियों से होगा। एक ना ही क्षणमपि, एक क्षण भी काम के बिना तुम नहीं रह सकते। उनका मारा अन्नी प्रोडक्शन हो रही है, अन्नी प्रोडक्शन हो रही है, प्रारब्ध ना बने। ऐसा ना हो कि इसको करोड़ों कल्पों तक भोग कर भी ये खत्म ना हो। भगवान ने कहा चिंता मत कर, मैंने अगर तुम्हें ऐसा बनाया है, मम कुरुष्व मदर्पणम, मुझे दे दे। ऐसी कोई सरकार होगी जो आपकी प्रोडक्शन 24 घंटे की खरीदे और उसके बदले में आपको अपना स्वरूप दे दे, अपनी सेवा दे दे, अपना आनंद दे दे, अपना भजन दे दे। आज ट्वीट करो कि दुनिया का सबसे बड़ा अजमाया हुआ, सबके द्वारा, संत हो, भगवान के द्वारा भी अजमाया हुआ और बड़े बड़े श्रेष्ठ जनों के द्वारा प्रतिपादित एंडोर्स्ड हॉबी कौन सी है? वो है माला झोली से महामंत्र का जप करना। रविदास जी आप करना आज ट्वीट। अरे वो हॉबी जो भगवान की भी है, संतों की भी है, विशिष्ट जनों की भी है, समझदारों की भी है। राम ही भजहि प्रवीण, चतुर लोगों की भी हॉबी यही है, समझदारों की भी यही हॉबी है। और वो हॉबी जिसके आम के आम गुठलियों के दाम, माला झोली से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप करना ही सबसे सुपर हॉबी है। सब हॉबियों की हॉबी है, ये हॉबी भी हो जाएगी। और क्या होगा? जैसे गोस्वामी जी ने कहा, मेरा मन विषयों के तालाब में मीन बना हुआ है, इसको अपने कृपा की डोर रूपी वो मछली पकड़ने के उस अंकुश के द्वारा मेरा इसको उद्धार कर दीजिए, अपने प्रेम का चारा डालकर। यही विधि नाथ होई हित मोरा, कौतुक राम तिहारो। आपका मछली पकड़ने का कौतुक जो है ये भी सिद्ध हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। इसी प्रकार एक हॉबी है, इसका अभ्यास करें। वो क्या है? माला से भजन करना, माला से महामंत्र जप करना, माला से महामंत्र का जप करना। ये हॉबी की हॉबी हो जाएगी, व्यस्त के व्यस्त हो जाएंगे। और क्या होगा? और क्या होगा? और बिना मारा भवतर बिना ही प्रयास हो, बिना किसी प्रयास के भव सागर से पार भगवान की सेवा को प्राप्त कर लेंगे। भव सागर से पार जाने के लिए क्या करना चाहिए? आज की तारीख में एक प्रश्न है, कोई नया, कोई पुराना, कोई भी अगर पूछे कि मैं अपने कल्याण के लिए क्या करूं जिससे निश्चित मेरा ये जीवन जैसा भी बीता है लेकिन मेरा परिणाम ना बिगड़े, मेरा उत्तम परिणाम हो, मुझे उत्तम गति प्राप्त हो, मुझे उत्तम स्थिति प्राप्त हो, मुझे उत्तम योनि प्राप्त हो, मुझे उत्तम जो है वो गति प्राप्त हो, उनका उसके लिए मैं क्या करूं?
कोई कठिन काम मैं कर नहीं सकता, कोई ऐसा सरल काम बताओ जिसको करने से मैं निश्चित और सहज ही उस परम स्थिति को प्राप्त कर लूं जो परमहंसों ने प्राप्त की है, जो परिव्राजकों ने की है, जो संतों ने की है। उनका आपके घर में आपको जिससे स्नेह है, पुत्र से है, पौत्र से, किसी तो होगा, किसी से होगा, अरे पत्नी से है, कहीं तो होगा, कोई तो आपका प्रिय होगा। कहा महाराज है मेरा पोता मुझे बड़ा प्रिय, उसका नाम नारायण रख दो, उसका नाम सुमेध रख दो, उसका नाम कृष्ण रख दो, उसका नाम जय हो सुदेवी दासी रख दो, ओ तुंग विद्या दासी। हमारे महाराज श्री ने मेरी बेटी का नाम तुंग विद्या रखा था। मेरी मूर्खता की कोई सीमा ही नहीं है कि मैंने उस समय समझा ही नहीं। ओ हो बस इतना सा करना है, आपको वो गति प्राप्त होगी जो सबको प्राप्त हो, ऐसी इच्छा करते हैं। जो ये नहीं करते हैं ना, नाम का अभ्यास नहीं करने का सहज उपाय नहीं जो करते हैं, बड़े बड़े प्रयास हैं, सब प्रिय नाम कीर्तया, उनका हमारे नाम कीर्तन नहीं होता। उनका क्या होता है, उनका दिन रात जो है वो अपने बच्चों के वेलफेयर के विषय में सोचते रहते हैं। एक मैया मुझे मिल गई, मेरी क्लोज रिलेटेड है, उनका बस बच्चे पाल जाए, नैना दाई सब कुछ जड़ा करी, सब कुछ बन जाए, बस मेरी यही भक्ति की, और मेरे को मैनू कोई गल करया ही ना कर दो। अच्छा तो फिर महाराज फिर क्या करो, बच्चों का नाम ही नारायण रख दो, सुदेवी रंग देवी दासी। हरे कृष्णा। उससे क्या होगा, उनका हमारी बच्चों में बड़ी आसक्ति है, ये फल पल पल जाए, लड़कियां बड़ी होकर अपने घर चली जाएं, लड़के अपने काम पर लग जाएं, आगे दोते पोते भी सब प्रकार से संस्कार वाले हो जाएं, इनका संग ना बिगड़े, इनका खान पान ना बिगड़े, इनका वेलफेयर के लिए ही मैंने जीवन समर्पित कर दिया। साढ़े मियाँ बीबी ने दोनों ने वही कर, कहता महाराज अगों केड़ी योनि प्राप्त होनी है, इसके लिए भी इलाज इसी में कर लो। उनका नाम भागवत जी ने कहा है। हम दिन रात क्या रटते हैं, ओ हो। मेरे को पता नहीं किसने कहा, वो हमारे वैसे तो हम लोग किसी के साथ कभी गए कम ही हैं, तो यात्रा में पता नहीं मैं कहाँ चला गया, हम लोग दोनों ही गए। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ नहीं है पापा जी बड़ी आवाजा देंगे हैं बेनू जी, थानू बढ़िया ही आवाजा देंगे थानू। मैंने कहा ये भी अच्छा ही बता दिया, बेनू नाम है, अगर कुछ और होता, भगवान फलाना होता तो मैं तो मर जाता। हाय 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 हाय, मुझे नहीं पता था, मुझे किसी ने बताया, तब से मुझे पता चला कि मैं बहुत ही आवाजा देना। मैनू फड़ाई, मैनू करी, सामने चीज पई होंदी, मैंने जरा पढ़ाई, मैं उतों आके तुम पढ़ावा सामने पढ़ पर नहीं, प्लीज प्लीज देखो प्लीज फॉर मी, ये मुझे सामने से पकड़ा दो, मेरे को हिलिया नहीं जाता, मैनू चुक पै जाएगी, मैनू मल पै जाएगा, तुम पता ना, मैनू फिर सर्वाइकल हैगी है, प्लीज मैनू फड़ा दो, मैनू चुकना पएगा, मैनू मुड़ना पएगा। लेकिन नाम रखो, ऐसा नहीं आवाजा देंदे हो 24 घंटे आवाजा ही दई जाते हो। कई बार तो इग्नोर ही करना पड़ता है कि हमारे बाजा आंधी में 2-4 तो बाद फिर जो नहीं बंद होंगे फिर कहेंगे अच्छा की क्या है, तुम बाजा तो नहीं देंगे पैसे, क्या करना ही पड़ेगा ना, क्या करें। लेकिन नाम ऐसा हो, रंग देवी दासी, विष्णु प्रिया दासी, गौरांग किंकरी, लाडली किंकरी, रविदास जी, लाडली किंकरी जी को भी पहले बैच में कहीं एडजस्ट करो। जय हो जय हो, ये मेरी प्रार्थना है, अगर संभव हो तो आप सब कुछ कर देते हो, इसलिए मैंने आपको कहा है। इसलिए आज ही सारे नाम अपने घर के नाम, महाराज श्री कहते पत्नी का नाम रखो, याद बोलते रहोगे तो चूहे ये सब याद कर लेंगे, तंत्र हो जाएगा इससे, इसलिए नाम यही रखो। हो जय हो जय हो, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, विष्णु प्रिया दासी,
विष्णु प्रिया दासी सुदेवी दासी रंग देवी दासी तुंग विद्या दासी चित्रा दासी चंपक लता दासी इंदुलेखा दासी ललिता दासी विशाखा दासी। हो बोलते रहो दिन रात बोलते रहो। केशव प्रिया दासी, निम्बार्क का आचार्य बद्दी पर जो वैष्णव विराजमान है इस समय, उन्होंने एक मैया को ये नाम दिया केशव प्रिया दासी। लाडली किंकरी क्या कर रहे हो? भोजन ठाकुर जी को भोग लग गया तो प्रसाद दे दो। क्या होगा एक दिन लाडली जी, अरे किशोरी किशोरी कहते हुए आज वो किशोरी ललित अपने क्या नाम है उनके 12 बरसाने के मैक्सिमम ब्रजवासी उनके शिष्य हैं किशोरी अली जी के। पत्नी का नाम किशोरी होने से पत्नी में इतना प्रेम था, वो पधार गई और वो बाबा ब्रज के थे। रोते रोते हे किशोरी हे किशोरी 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 कहते हुए किशोरी जी ने महल में बुला लिया। ललिता जी ने कहा पत्नी का नाम ले रहा, उनका किशोरी कौन है? केवल मैं हूं। चाहे किसी में से ले रहा है, स्मरण तो मेरा ही कर रहा है। उनके माता पिता ने नाम भी तो मेरे से ही रखा है। इसलिए हम अपने उद्धार के लिए क्या करें? जिससे प्रेम है उसका नाम गोविंद माधव हरि हरि बोल। हमारे यहाँ एक हरि बोल थे, वो चले गए भगवान सेवा में। एक कृष्ण नाम है, वो भी चले गए। और राधे श्याम जी हैं, वो भी भगवत सेवा में चले गए। पत्नियों को बड़ी सुविधा हो जाती है। कहते इन्होंने की कही है किसी सामने मैं क्या जी कहो, मैनू चंगा नहीं लगता कि बुढ़े बिछी नहीं मैं क्या जी कर दे रहते। राधे श्याम जी, उनका उसके पति बोलते हाँ जी। गौर प्रिया जी, किसी तीसरे ने सुना, वो चंडीगढ़ से आए हुए थे राय साहब, उनका वाह वाह पुरुषोत्तमी कुंज, एक मुझे भी आपने बड़ा सुंदर स्वाद दे दिया। वो कहते हैं गौर प्रिया जी और वो कहते हैं राधे श्याम जी। अरे राधा रमन राधा रमन। इसलिए कल्याण का साधन भागवत जी में कली काल में इतना सुलभ है, इतना सुलभ है, इतना सहज है। ये कोई कहे मुझे कुछ नहीं करना, उनका जो कर रहे हो ना वही बताओ क्या करते हो। मैं अपने पोते नु दिन रात बाजा दे जाना, उसके लिए क्या लाऊं क्या करूं, ये ठीक है ना, ये कैसे खुश रहे, उनका उसका नाम रख दो ठाकुर जी पर बस। हे राम 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 हरे राम। हमारे यहाँ एक का नाम रखा हुआ हरे कृष्णा, एक का रखा हुआ हरे राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सबसे लेटेस्ट नाम हरे कृष्णा, सबसे लेटेस्ट नाम है हरे राम। जय हो। इससे कल्याण नहीं होगा, भागवत जी ने लिख कर दे दिया, इसी से कल्याण होगा। हो सकता है अन्य नाम किसी समय भूल जाए, लेकिन अंतिम समय में भी जिसकी आसक्ति बनी रही है। हिरण का नाम क्या रखा? चक्रवर्ती सम्राट भरत जी ने नहीं रखा, हिरण ही रखा। अगर उसको कह देते आओ मेरे गोपाल, आओ मेरे गोपाल, तुम कहाँ चले गए? गोपाल आ गए। मुझे तुम में गोपाल की झांकी होती है महाराज, मुझे उद्दीपन होता है, मैं तुम पर आसक्त हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं अपनी प्राण प्रिया पत्नी को कि मैंने तुम्हें स्वयंवर में इसलिए चुना क्योंकि तुम में मुझे गौर सुंदर का दर्शन हुआ। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें प्राप्त कर लूंगा तो मुझे गौर सुंदर को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, गौर सुंदर का स्मरण करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, मेरे सामने ही गौर सुंदर है। चॉइस है। श्रीमन महाप्रभु जी से पूछा,
श्री श्री माता ने, शची माता ने पूछा, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, हे निमाई तुझे विष्णु प्रिया पसंद है? उन्होंने कहा मैंने देख लिया है, मुझे बहुत पसंद है, ये तुम्हारी सेवा के लिए मुझे बिल्कुल पसंद है। अरे क्या कहता है? उनका माता, मानो महाप्रभु जी ने कहा मैं तो रहूंगा नहीं, सन्यासी बनकर जाऊंगा, तुम्हारी सेवा का संस्कार है इसमें, ये तुम्हारी सेवा करेगी। इस प्रकार की मैंने जो इसमें कैपेबिलिटी, इसमें उत्साह, इसमें रुचि देखी है, इसमें निष्ठा देखी है, इसलिए विष्णु प्रिया मुझे पसंद है। क्राइटेरिया टू सिलेक्ट, क्राइटेरिया टू इलेक्ट, क्राइटेरिया टू अडॉप्ट। हाँ 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 हाँ, ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की भंगी है, उनकी भाषा है, उनकी प्रेजेंटेशन है। कहीं आपने सुनी हो तो मुझे बता देना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्राइटेरिया टू इलेक्ट, सिलेक्ट, ज्वाइन, अडॉप्ट। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। माता तुझे मैंने एक बड़ा सुंदर पोता दिया है, मुझसे अधिक दयालु है, मुझसे अधिक कृपावान है, पात्र पात्र का विचार नहीं करता, सब पर समान कृपा करता है। मुझे तो मिलने के लिए नदी आना पड़ेगा, लेकिन ये किसी के यहाँ भी चला जाता है, किसी के यहाँ भी चला जाता है और फिर उसी के पास रह जाता है। और उस कौन सा पोता है लाला? उनका उस पोते का नाम है कृष्ण। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष मां। कृष्ण 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 कृष्ण। आज से ही नाम बदल दो जिसमें हमारी आसक्ति है, वरना बहुत मुश्किल हो जाना है। श्री भरत जी का, चक्रवर्ती सम्राट भरत जी का चरित्र का पाठ कर लेना, क्या हालत होगी। उनका तो बहुत भजन था जिससे उनको स्मृति बनी रही। अगर हमारी स्मृति ना बनी तो फिर महाराज कितने जन्मों का फेर पड़ जाएगा। इसलिए हमारा अंतिम टेस्ट है अंतमति सा गति, और एक टेस्ट और है, आपको स्वप्न कौन से आते हैं? मुझे तो कभी नहीं आए ठाकुर जी के। एक वो श्याम जी हैं पुष्टि मार्ग के, पता नहीं अब शायद वो भगवत सेवा में चले गए हैं, गुड्स इंश्योरेंस में उनकी जॉब थी। कहते मुझे कभी ऐसी रात नहीं बीती जब ठाकुर जी का स्वप्न नहीं आया। होए 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 होए। मेरा ख्याल है 75 साल के वो भगवत सेवा में गए, हंसते रहते, जब देखो हंसते रहते। उनके पास एक साइकिल था, स्कूटर तो मैंने ना उनको किसी के बैठे देखा ना उनके पास देखा। जब देखा उनका मुख कमल हंसते हुए देखा। मुझे कोई ऐसी रात नहीं आई जिसमें ठाकुर जी का कोई ना कोई दर्शन अनुभव ना हुआ हो। यही हमारा टेस्ट है जिसके नंबर जुड़ेंगे, और अंतिम समय का टेस्ट है कि अंतिम समय में स्मृति क्या होगी। कली काल में नाम में ही भगवान है, नाम में ही भगवान का स्मरण है, नाम में ही ध्यान है। सुखदेव जी ने कहा अंतिम समय में भगवान की छवि, भगवान की उस समय मन को सबूर से समेट कर, बिना डरे हुए चरणों का, पिंडलियों का, सब प्रकार से अखीर मंद स्मित का स्मरण करते हुए, उन्हीं का चिंतन करते हुए, उन्हीं का ध्यान करते हुए आत्मसमर्पण कर दो। इस प्रकार शरीर छोड़ना चाहिए। कली काल में कहा कि मात्र हरि नाम कर दो, इसी में स्वरूप भी है, इसमें महाराज सब प्रकार से ध्यान भी है, चिंतन भी है, स्मरण भी है, गान भी है। उनका महाराज नाम कैसे स्मरण हो? उनका अपना जो प्रिय है उसका नाम आज ही रख दो।
जय जय राधा रमन हरि बो, राधा रमन हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। ये गान किया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें। माता को भगवान ने पोता दिया और ये पोता भगवान ने सबको दिया। भगवान के आत्मज है, संकीर्तनैक पितरौ, अपने आत्मज अपनी आत्मा का जन्म महामंत्र के रूप में गौर हरि ने संसार को दिया है। और आज हमने भागवत जी का अंतरंग प्रसंग सुना कि आप कितने भी भागवत हैं, लेकिन जिससे आपका प्रेम है उसका नाम रखो राधे श्याम। आप जिस नाम को स्मरण करते हुए यहाँ से जाना चाहते हैं, सब प्रिय नाम कीर्तया। सुखदेव जी से पूछा मारे तो की दसो, मैं केड़ा ना रखा उनका जो आपको प्रिय है। हाय 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 हाय, जो आपको प्रिय है सब प्रिय नाम कीर्तया, सब प्रिय नाम कीर्तया, सब प्रिय नाम कीर्तया। राम नाम प्रिय है, गौर नाम प्रिय है, श्री कृष्ण नाम प्रिय है, ओह माधव, ओह 1000 नाम में भी कोई पसंद नहीं आया तो ये कैसे हो सकता है भाई। माखन चोर, हे कृष्ण गोकुल चंद्र, हे गोपी प्राण वल्लभ, हे कृष्ण प्रिया शिरोमणि। श्री नरोत्तम जी ने बताया उनको ये 3 नाम अति प्रिय हैं। राधा कृष्ण निवेदन ए जन करे, विश्वरूप नाम रखो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कितना आसान है भवसागर से पार जाना, उस स्थिति को प्राप्त करना। श्री लक्ष्मी जी के अंक में भगवान ने उस अजामिल को दे दिया। और वो लक्ष्मी जी का अंक क्या है, ये पुरुषोत्तम कुंज। भगवान ने उसे क्या किया, ट्रांसफर कर दिया पुरुषोत्तम कुंज के श्रोता के रूप में, उसकी प्रमोशन कर दी। आप सब लोग जो है ना, हम भी इसी प्रकार, मैं तो इसी प्रकार आ गया हूँ। इसी कोटे से मैं पुरुषोत्तम कुंज में आ गया। मैंने किसी प्रकार से गुरुजनों के संतों के कहने से पुत्र का नाम जो है वो रख दिया था। मैं पापियों का सिरमौर, लेकिन उसी एक कानून के रास्ते से, उसी एक भगवान की छूट के रास्ते से पुत्र के मिस से स्मरण करते करते मुझे भगवान ने लक्ष्मी जी के अंक में दे दिया। और लक्ष्मी जी की गोद क्या है, ये सत्संग। जय जय राधे श्याम। सबसे पहले मैंने ये काम किया, इसलिए मुझे ऊपर बिठा दिया। भगवान ने कहा तो ये सब ने सुनाओ। तो जो उसके बाद 2 के बाद आए वो रविदास जी आए, तीसरे वो अब दियालाल जी बीच में आ गए हैं। और इस प्रकार ये लाडली किंकरी जी हैं, गौरांग किंकरी हैं, अब ये सुरेंद्र शर्मा जी भी आ गए हैं, ये भी टेस्ट प्लेयर हो गए हैं। और भी हैं, ये क्या नाम है, गौरव जी हैं, और भी सभी जो लोग गाते हैं श्री श्री, वाह 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 वाह। मुझे तो ये लगता है कि इसी कोटे से, इसी भगवान की गवर्नमेंट की स्कीम से हम लाभान्वित होकर आए हैं। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, अरे प्रभु जी आपने कभी सुना हो, कहीं सुना हो तो मुझे बता जरूर देना। जय जय, जय हो जय हो। कोरी कोरी मटकी माखन ताजा, माखन खाने मेरे घर आजा। मैं तेरी बाट निहारूं, दर्श मोहे दे के जइयो रे। कापी
दर्श मोहे देके जइयो रे। राधा रमन बिहारी हमारी गली होके जइयो रे। होके जइयो, होके जइयो, होके जइयो रे। राधा रमन बिहारी हमारी गली होके जइयो रे। राधा रमन बिहारी हमारी गली होके जइयो रे। राधा रमन बिहारी हमारी गली होके जइयो रे। होके जइयो, होके जइयो, होके जइयो रे। राधा रमन बिहारी हमारी गली होके जइयो रे। श्री श्री जब श्री रामकिंकर उपाध्याय जी के लिए श्री नागपाल जी, नंदलाल जी ने उनको सुना कहीं, तो वो कहने लगे, प्रभु जी मेरी बड़ी इच्छा है कि आप अमृतसर कृपा करो। उनका हमको कौन समझेगा वहाँ पर। उनका आप तो वहाँ 2 साल से 4 साल से विराज रहे। उनका हाँ मैं तो कभी अमृतसर नहीं गया। उनका आपकी टीकाओं से कथा हो रही है वहाँ पर। उनका अच्छा चलो फिर तो हम आएंगे भाई, जरूर आएंगे। सबसे पहले उमा शंकर चलो अमृतसर चलें। इसी प्रकार ठाकुर जी को कहो हमारे घर आओ, तो ठाकुर जी ने कहा तुम्हारे घर क्यों आऊं। उनका महाराज हमारे घर में आओ, आपके नाम की चर्चा हो रही है, दिन रात यही चर्चा होती है। मैं भी अपने पोते का नाम गाता हूँ, मेरी सारी फैमिली उससे लाड करती। आजा 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 केशव, आजा आजा माधव, आजा 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 माखन चोर, आजा आजा आजा। देखिए मुझे सबसे अधिक प्रिय है माखन चोर। दिन रात महाराज आपके नाम का कीर्तन होता है, इसलिए आ जाओ। भगवान ने कहा अच्छा सारा दिन मेरे घर मेरी ही चर्चा होती है। तो भगवान ने कहा फिर तो मैं जरूर आऊंगा। कोरी कोरी मटकी माखन ताजा, माखन खाने मेरे घर आजा। मैं तेरी बाट निहारूं, दर्श मोहे देके जइयो रे। राधा रमन बिहारी हमारी गली होके जइयो रे। होके जइयो, होके जइयो, होके जइयो रे। राधा रमन बिहारी हमारी गली होके जइयो रे। कितना सुंदर है रविदास जी आज का सत्संग। जय जय श्री राधे। ओ जय हो। जब से दर्श किए मैंने तेरे, मिट गए सब संकट मेरे। मैं तेरी बन गई श्याम, मेरा बन के जइयो रे। मैं तेरी बन गई श्याम, मेरा बन के जइयो रे। मेरे पास और कछु है ना, बिछा रही मार्ग में नैना। मेरे नैना दरवाजे हृदय में होके जइयो रे। होके जइयो, होके जइयो, होके जइयो रे। राधा रमन बिहारी हमारी गली होके जइयो रे। इस जग से मैं हार चुकी हूँ, सब कुछ तुम पर वार चुकी हूँ। मेरे हृदय विराजो श्याम घन, बरस के जइयो रे।
श्याम घन बरस के जइयो रे। व्यास स्वामिनी दासी तेरी, आओ राधा रमन करो नहीं देरी। मैं बहुत ही रो चुकी, मैं बहुत रो चुकी, श्याम मेरो हंस के जइयो रे। राधा रमन बिहारी हमारी गली होके जइयो रे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।